नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। करते हैं शुरुआत। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान आया सामने। कहा 5 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। मामले की रिपोर्ट हरियाणा डीजीपी को भेजी गई है। प्रमोद सावंत ने कहा कि मामले पर हरियाणा सीएम से हुई बात, जरूरत पड़ी तो सीबीआई की जांच कराई जाएगी। सोनाली की बेटी यशोधरा का बड़ा खुलासा। कहा मां ज्यादा खुश नहीं रहती थी और उनकी तबीयत खराब रहती थी और सुधीर मां से मिलने नहीं देता था। सोनाली की बेटी ने बताया मां को पापा की याद आती थी। एक बार सुधीर मां के लिए खीर लेकर आया। खीर खाने के बाद मां की तबीयत खराब हुई थी। सुधीर मां से मिलने नहीं देता था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो मुझे पीएम मोदी से मिलने की बात करते हैं वो भूल गए हैं कि उनके नेता लोकसभा में भाषण देकर पीएम से गले मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। आजाद ने कहा कि मैं खुद कांग्रेस छोड़कर नहीं गया हूं, बल्कि मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। भोपाल में सीएम शिवराज ने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में अभियान के तहत 3 चरणों में 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में बीजेपी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेश सिंह मौजूद रहे। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जयंती पर भी 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इन दोनों पीएम के सीएम शिवराज सिंह एक्शन मोड में है। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम अधिकारियों की मॉर्निंग क्लास ली है। सीएम ने शहडोल जिले की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारी वर्चुअली जुड़े। सीएम ने सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने और कानून व्यवस्था पर जोर दिया है। साथ ही जल जीवन मिशन, पीएम आवास में हो रही लापरवाही के साथ खराब सड़कों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं शहडोल कलेक्टर पर नाराज हुए सीएम शिवराज। जल जीवन मिशन में काम में सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को भी अहम निर्देश दिए। सीएम ने नल जल योजना के क्रियान्वयन का सही जवाब न देने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने पूछा, मुझे सीधा बताओ काम जुलाई तक कितना होना था और कितना हुआ, ये नहीं चलेगा। वहीं सीएम ने शहर में पीएम आवास के आवंटित मकानों का समय सीमा में पूरा न होने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही शहडोल की मुख्य सड़कों की खराब हालत और सीवरेज के समय से गड्ढे में न भरने पर नाराजगी भी दिखाई दी गई। सीएम बार बार ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत और बिजली के खंभे और तार को दुरुस्त करने में हो रही देरी को लेकर नाराजगी भी दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज से मुलाकात की। इस दौरान सिंधिया और सीएम के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालातों पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में बारिश के 3000 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। अब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नए सिरे से सड़कें बनानी होंगी। वहीं नई सड़कें बनने के लिए 293 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के प्रभावित सड़कों का आकलन हुआ है। वहीं सितंबर में सड़कों के नवीनीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया। सड़कों के नवीनीकरण के लिए सीएम शिवराज 6 सितंबर को विभागीय समीक्षा करेंगे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान पुलों को लेकर कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल में 97, रायगढ़ में 24, विदिशा में 27 सड़कें खराब हो गई हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के 6 लोग छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल में डूब गए। सभी 6 शवों को बरामद किया गया। सभी कोरिया के रमदहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए थे। वहीं हादसे पर एमपी के सीएम शिवराज ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात की। दोनों की चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने सिंगरौली में नागरिकों को छत्तीसगढ़ के रमदहा फाल में हुई घटना पर चर्चा की। वहीं फॉल में राहत बचाव काम जारी है। एमपी सरकार ने केंद्र से मांगी आर्थिक मदद। 30 अगस्त को दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज। प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते नुकसान पर होगी मदद।
सीएम शिवराज मंगलवार को पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से देंगे जानकारी। सीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, प्रदेश भर में लंबे वक्त तक चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान। 2 अक्टूबर से होगी शुरुआत। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके खेल को लेकर कहा जाता है कि गेंद उनकी हॉकी की स्टिक से चिपक जाती थी और वे जब तक नहीं चाहते तब तक वह छूटती नहीं थी। भारत में उनका जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरबा में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर शहर के जनप्रतिनिधियों और खेल संगठन से जुड़े लोगों ने दरी स्थित मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जबलपुर में स्कूल बस पलटने से 1 दर्जन छात्र घायल हुए हैं। परिजनों ने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया। जशपुर में कांग्रेस नेता की पिटाई का वीडियो वायरल। पथलगांव ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की पिटाई। 20 रुपए मांगने पर चप्पल से की गई पिटाई। पुलिस ने कांग्रेस नेता माधव शर्मा के खिलाफ दर्ज किया केस। जबलपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का इलाज होटल में किया जा रहा है। दरअसल पूरा खेल आयुष्मान योजना के पैसे हड़पने के लिए खेला जा रहा था। आयुष्मान फर्जीवाड़े मामले में मास्टरमाइंड सरकारी डॉक्टर निकला है। पुलिस ने सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के संचालक दुहिता पाठक और अश्विनी पाठक को गिरफ्तार किया है। दोनों डॉक्टर्स पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल 3 दिन पहले वेगा होटल में छापेमारी हुई थी। इस दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। बलरामपुर जिले के सनावल पुलिस की टीम ने अवैध यूरिया की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास एक पिकअप अवैध यूरिया जब्त किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उत्तर प्रदेश से इसे अवैध तरीके से लेकर आया गया था, जहां ऊंचे दाम में बेचने की फिराक में था। अंबिकापुर में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने दुकान में घुसकर जमकर गुंडागर्दी की। इस दौरान पुलिस वाले ने वर्दी का रौब दिखाकर व्यापारी के साथ अभद्रता की है और फिर मारपीट की। जानकारी के मुताबिक आरक्षक का नाम कुंवर राम है और वो बतौरी थाने में तैनात भी है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बस्तर संभाग में इन दिनों शासकीय अंग्रेजी शराब दुकानों पर ग्राहकों से निर्धारित मूल्य के अलावा अवैध रूप से अतिरिक्त रकम ली जाती है। वहीं ग्राहकों ने बताया कि मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जशपुर में स्कूल की बसों पर आरटीओ की कार्रवाई हुई है। फिटनेस समेत अन्य दस्तावेजों के नहीं होने पर 4 स्कूल बसों पर हुई कार्रवाई। वहीं जिले के कांसाबेल और बगीचा थाने में खड़ी स्कूल बसों में कार्रवाई हुई है। बस संचालक की लापरवाही से स्कूली बच्चों को परेशानी होती है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 5 जिले छतरपुर, उमरिया, दमोह, अनूपपुर, पन्ना में रेड अलर्ट, 12 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट। जबलपुर में बरगी बांध में फिर बढ़ा पानी का जलस्तर। खोले गए बांध के गेट। कैचमेंट एरिया मंडला डिंडोरी में हुई बारिश से बढ़ा जलस्तर। कांकेर जिले के दुधावा जलाशय के आउटफ्लो के चलते 3 गेट खोले गए हैं। भारी बारिश के चलते दुधवा जलाशय 100% भर चुका है। वहीं दुधावा जलाशय में 800 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। आउटफ्लो के 3 गेट 500 क्यूसेक पानी से छोड़े जा रहे हैं। सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर चांदनी क्षेत्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव का संपर्क टूटा। वहीं वनांचल क्षेत्र के नदी नाले उफान पर होने से सड़कें टूटी हैं। इसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर में नदी के तेज बहाव के बीच फंसी महिला, कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे के बाद रस्सी के सहारे ग्रामीणों ने निकाला बाहर। जानकारी के मुताबिक गुनगुड्डा नदी पार कर रही थी, तभी महिला नदी बीच नदी फंसी है। महिला का किया गया रेस्क्यू।
अनूपपुर के लखनपुर गांव के पास जंगल में नवजात बच्ची की आरोपी मिली है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश हो रही है। इस बीच एक युवक रास्ते से गुजर रहा था, तभी नवजात बच्ची के रोने की आवाज आई। इस दौरान युवक ने बच्ची को अपने घर लाया। उसकी जानकारी गांव के सरपंच और सचिव को दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस से मामले से अवगत कराया गया। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अंबिकापुर में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में जगह जगह पंडाल सजाए गए हैं, तो वहीं गणेश जी की मूर्तियां बाजारों में सज गई हैं। अंबिकापुर में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। मार्केट में बाहर से लाकर आग से पकी हुई मूर्तियां बेची जा रही हैं। नगर निगम महापौर अजय तुर्की ने बताया कि इको फ्रेंडली मूर्तियों को लेकर गाइडलाइन भी जारी हुई है। डीजे और पंडाल को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। रद्द हुई 62 ट्रेनों में से 44 ट्रेनें पटरी पर लौटेंगी। हिमगिरी रेलवे स्टेशन में चल रहे इंटरलॉकिंग का काम पूरा। कांकेर जिले के बॉर्डर पर चारमा वन परिक्षेत्र के दमकसा गांव में दंतैल हाथी नजर आया है। इसमें इलाके में दहशत का माहौल है। हाथी ने किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग ने हाथी की निगरानी की। देश भर में किसानों की आर्थिक, नीतिगत और कानूनी अधिकार के लिए केंद्र सरकार राज्य स्तर पर किसान आयोग बनाने की मांग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने किसानों के लिए एक कमेटी बनाई है, इसमें याचिकाकर्ता उनके पास जा सकते हैं। साथ ही याचिका में कहा गया, किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है। इस याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि कमीशन में अपनी रिपोर्ट में किसानों के लिए संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही गई थी। कर्नाटक में हिजाब बैन मामले में सुनवाई टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुआ सख्त। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट मामले में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगा। इसके पहले हिजाब बैन पर सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कर्नाटक हिजाब बैन मामले की सुनवाई होनी थी। मामले की याचिकाकर्ताओं में सुनवाई टालने के लिए शीर्ष अदालत ने आग्रह किया। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने पीठ की नाराजगी जाहिर की है और नोटिस जारी कर दिया। पीठ ने कहा, आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं, अब ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, हिजाब बैन मामले पर 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। साथ ही कोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए 24 याचिकाएं दाखिल की। एशिया कप 2022 के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की हार का बदला पूरा किया। दरअसल इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान की टीम 147 रन पर ऑल आउट हुई। वहीं जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की तरफ से दिए गए 148 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 15वीं भिड़ंत थी। भारतीय टीम अभी तक 9 और पाकिस्तान ने 5 मैच जीते। भारतीय टीम की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। कहा, टीम ने जबरदस्त कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को हराने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने भारत को जीत की बधाई दी। मैच में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। लिखा कि एशिया कप में भारतीय टीम की शानदार शुरुआत, बहुत ही रोमांचक मुकाबला। शानदार जीत पर टीम इंडिया को बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को एशिया कप के पहले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की सराहना की। इधर भारतीय टीम इंडिया की जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं भी दी। भारत की शानदार जीत के बाद इंदौर के कई क्षेत्रों में जश्न का माहौल रहा। क्रिकेट फैंस ने जीत के जश्न में जमकर आतिशबाजी भी की। इस
मौके पर शहर के पाटनीपुरा राजवाड़ा क्षेत्र पर सैकड़ों की संख्या में लोग जश्न मनाते नजर आए। टीम इंडिया की जीत की खुशी में महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, कर्नाटक के बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद समेत कई जगहों पर जश्न मनाया गया। एशिया कप में भारत की जीत के बाद लोगों ने अहमदाबाद में जश्न मनाया और जमकर भारत टीम की तारीफ की। एशिया कप के महामुकाबले में भारत की जीत के साथ ही बेंगलुरु में लोगों ने जश्न मनाया। कई बड़ी फिल्मों के बुरी तरीके से पिटने के बाद हाल ही में इन दिनों ट्विटर पर हैशटैग ब्रह्मास्त्र बायकॉट ट्रेंड करने लगा है। ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट फीमेल लीड रोल निभा रही है। मीम्स में आमिर खान के जेकर जेठालाल तक के जरिए नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने पर जोक मारे गए। कॉमेडी क्वीन भारती डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद काम पर लौट चुकी हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद इतनी जल्दी काम पर आने पर भारती ने कहा कि मेरा बच्चा घर पर अकेला नहीं। अनुपमा समर का रोल निभा चुके पारस कलनावत ने शो छोड़ा है। इसके बाद अब वो डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में दिखेंगी। इंडिया लाफ्टर चैंपियन का पहला सीजन शनिवार को खत्म हो गया। रजत सूद इस सीजन के विजेता रहे। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने एक शो एपिसोड में अपने ड्रीम होम का टूर कराया है। इसमें उन्होंने अपने लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग एरिया, यहां तक कि बेडरूम भी दिखाया। दिवंगत कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार के नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्टेशन से लॉन्च की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया जिसमें कटरीना ने अपनी फैंस को बैल्कनी की झलक दिखाई। फिल्म भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन का रूह बाबा का किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया है। अब हाल ही में कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक छोटे रूह बाबा के साथ नजर आए।